वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 16 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो हमारी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, कहाँ स्टेडियम के स्टैंड का नाम युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर रखा गया है? सो आंसर इज नई चंडीगढ़ में रखा गया है। क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर को महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मुल्लनपुर नए चंडीगढ़ में उनके नाम पर स्टेडियम स्टैंड का नामकरण करके सम्मानित किया गया है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी ड्राइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट DSC-820 कहाँ कमीशन किया जाएगा? सो आंसर इज कोच्चि में किया जाएगा। भारतीय नौसेना अपने पहले स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट DSC-820 को कोच्चि में कमीशन करेगी। यह 5 पोतों की श्रृंखला का पहला पोत है, जिसे टाइटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड TRSL कोलकाता ने बनाया है। यह ड्राइविंग ऑपरेशनों में सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है। टाइटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता स्थित कंपनी है, जो 5 डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट DSC बना रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन कांगो बेसिन का एक हिस्सा है? आंसर इज दक्षिण सूडान। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सूडान में शांति सेना बेस पर ड्रोन हमले की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कल सूडान के कादुगली में UN शांति सेना की लॉजिस्टिक्स बेस का निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की। अबेई के UN अंतरिम सुरक्षा बल में सेवारत बांग्लादेशी शांति सेना के 6 जवान मारे गए और 8 घायल हुए। सूडान की सीमा 7 देशों के साथ लगती है। उत्तर में मिस्र और लीबिया, पूर्व में इटेरिया, इथोपिया और लाल सागर, दक्षिण में दक्षिण सूडान, पश्चिम में मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड। सूडान के महत्वपूर्ण शहर हैं खार्तूम, उसकी राजधानी है हब। ओमडुरमैन सबसे बड़ा शहर और सांस्कृतिक केंद्र है। खार्तूम उत्तर बहरी और औद्योगिक केंद्र है। पोर्ट सूडान मुख्य बंदरगाह है और नयाला प्रमुख दारफुर व्यापार केंद्र है। अबेई सूडान और दक्षिणी सूडान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य की सिलीसेड झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामांकित किया गया है? आंसर इज राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल जयपुर। राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा। राजस्थान के गवर्नर हरिभाऊ किशन राव बागड़े। राजस्थान में लोकसभा की सीटें 25 हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 200 सीटें हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में शौर्य वन का उद्घाटन किया। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 में पारित हुआ। राजस्थान के NGO एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमेन मैगसेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पाद के लिए
राजस्थान की वेट छूट को रद्द किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोपरा जलाशय, जिसे छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया, किस जिले में स्थित है? आंसर इज बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित कोपरा जलाशय को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। यह एक अलवणीय आर्द्र भूमि तंत्र है जो वर्षा जल और मौसमी धाराओं से पोषित होता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित कोपरा जलाशय को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। यह अलवणीय जल आर्द्र भूमि तंत्र है। यह जलाशय वर्षा जल और मौसमी धाराओं से पोषित होता है। जैव विविधता और पारिस्थितिक संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। पहला रामसर स्थल है कोपरा जलाशय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। प्रकार है यहाँ का अलवणीय जल आर्द्र भूमि। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। सीएम है विष्णुदेव साई। गवर्नर है रेमेन डेका। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ में काला हिरण पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुआ। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहाँ लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण किया गया? आंसर इज कोलकाता। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटा इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है? आंसर इज अमन जैन को नियुक्त किया है। अपर्णा गर्ग ने रेलवे बोर्ड में सदस्य वित्त का पदभार संभाला। एप्पल ने अमर सुब्रमण्यन को अपना AI वाइस प्रेसिडेंट बनाया। RBI ने उषा जानकी रमन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया। प्रवीण कुमार ने BSF के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया है। कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया। RBI ने S कृष्णन को जम्मू कश्मीर के बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी। गूगल के AI इंफ्रास्ट्रक्चर के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट हैं अमीन वैद। प्रमुख नियुक्तियाँ: रोमेन गोफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया। शेफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ज्ञानेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष का पदभार संभाला। अमित अग्रवाल को नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया। डॉक्टर रेणुका अय्यर NCCN की चीफ मेडिकल ऑफिसर नियुक्त हुई। विक्रम साहू को 3 वर्ष के लिए भारत में बैंक ऑफ अमेरिका NA का CEO नियुक्त किया गया। ब्रेडेन नियंसन को HSBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड का चेयरमैन और CEO जयद्रन वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।